मलिका सबीला ने सुल्तान अय्यूबी से कहा, आपकी फौज बेहतर और ज्यादा है, हमारी फौज की क़यादत नाक़िस है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, हकीकत से चश्मपोशी न करो मलिका, अपने आप को धोखा न दो, खुद फरेबी शिकस्त की अलामत होती है। मेरी फौज कभी भी सलीब की फौज से ज्यादा नहीं हुई, कभी बेहतर भी नहीं हुई। मेरी फौज को कभी ज़र्रा नसीब नहीं हुई। मेरे सालारों को ऐसी हसीन लड़कियां कभी नहीं मिली जो आपके सालारों के खैमों में रहती हैं। मेरी फौज का असलहा आपसे बेहतर नहीं। अलबत्ता राज की एक बात आपको बता देता हूँ, मेरी फौज के पास सिर्फ एक कुव्वत है जिससे आपकी फौज महरूम है, उसे हम ईमान और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अगर आपका अकीदा सच्चा होता तो आपकी कौम खुदा को अजीज होती, मगर उस खुदा को जो वहदहू ला शरीक है आपने एक बेटे का बाप बना रखा है। आप खुदा को इंसान की सतह पर ले आए हैं और उसकी हुकूमत को तस्लीम करने की बजाय अपने आप को बादशाह कहते और कहलाते हैं। मलिका सबीला ने कहा कि आप मुझे इस्लाम कबूल करने की दावत दे रहे हैं। सुल्तान अय्यूबी ने उसके लहजे में तंज की झलक देखते हुए कहा, मलिका सबीला, मेरे खुदा ने कुरान की मारिफत मुझे बताया है कि हमने उन्हें दिमाग दिए हैं लेकिन वो सोचते नहीं, हमने उन्हें आंखें दी हैं लेकिन वो देखते नहीं, हमने उन्हें कान दिए हैं लेकिन वो सुनते नहीं। और खुदा जुल जलाल ने फरमाया है कि हम इन लोगों को जब सजा देने पर आते हैं तो इनके दिलों और दिमागों पर मोहर सब्त कर देते हैं। आप इस्लाम कबूल न करें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फतह उसे मिलती है जिसके दिल में ईमान होता है। मेरी कौम के कायदीन के दिलों से जब आपने दौलत, औरत और शराब के जरिए ईमान निकाल दिया था तो हम आपस में लड़ते और एक दूसरे का खून बहाते रहे। खुदा ने हमें सजा दी, सारी कौम गुनाहगार नहीं हुआ करती। कायदीन गुनाहगार होते हैं मगर सजा पूरी कौम को मिलती है। कौम गुनाहगार नहीं होती, उसे गुमराह किया जाता है। मेरी असल कुव्वत यह है कि मैंने शिकस्त खाई तो उसकी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। मैंने अपने सालारों से भी यही कहा कि गलती है तो हम सबकी, बदकिस्मती है तो हम सबकी। हकीकत यह है कि हमें शिकस्त हुई है और अब कौमी वक़ार का तकाजा यह है कि शिकस्त को फतह में बदलो। अगर शिकस्त की जिम्मेदारी एक दूसरे पर फेंकते और अपने आप को बेगुनाह साबित करते रहोगे तो एक और शिकस्त से दो चार होगे और सल्तनत इस्लामिया जो आज दो धड़ों में बट गई है कल कई टुकड़ों में बटेगी और कुफार एक एक टुकड़े को निगल लेंगे। मोहतरमा, हमारी खाना जंगी का जिम्मेदार अल मलिक अल स्वाले था या सैफुद्दीन गाजी, आप थे या गुमश्तगीन, मगर मैंने अपने सालारों से कहा कि ये भी मेरी जिम्मेदारी है। मैंने हर हरबा इस्तेमाल किया और अल्लाह के सिपाहियों ने अपने खून से सल्तनत के टुकड़े जोड़ दिए। खून से जुड़े हुए टुकड़े फिर कभी अलग नहीं होते। मलिका सबीला, आज देख लें, वो वक्त याद करें जब आपकी फौज मदीना मुनव्वरा तक जा पहुंची थी, मगर आज आप मेरे पास अपने एक बादशाह की रिहाई की भीख मांग रही हैं। ये किस अमल का नतीजा है? सिर्फ उस अमल का कि अल्लाह की जात ने मुझ पर जो फर्ज आयद किया था वो मैंने जान की बाजी लगाकर अदा किया और अल्लाह ने मुझे इनाम से नवाजा। मलिका सबीला सुल्तान अय्यूबी की बातें इन्हिमाक से सुन रही थी, लेकिन उसके होंठों पर जिनमें जवानी, कशिश और हुस्न अभी कायम था, तंजिया सी मुस्कुराहट थी। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं आपको इस्लाम कबूल करने की दावत नहीं दे रहा। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि मेरे खैमे से निकलकर आप मेरी बातों को जहन से इस तरह फेंक देंगी जिस तरह आपकी फौज ने हतीन और बैतुल मुक़द्दस में हथियार फेंके थे। मैं आपको ये बातें सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि ये मेरे खुदा और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हो उनकी पट्टी खोल दो और उन्हें दिखा दो कि हक और बातिल क्या है। गौर करो मलिका मोहतरमा, आपके खावंद ने हसन बिन सुबाह के फिदाइयों से मुझे कत्ल कराने के लिए 4 कातिलाना हमले कराए। एक बार मैं गहरी नींद सोया हुआ था जब उन्होंने मुझ पर हमला किया, लेकिन हुआ क्या, वो खुद कत्ल हो गए। एक बार मैं अकेला उनके घर में आ गया था लेकिन मैं बच गया और वो मारे गए। और अब आप इस हकीकत से किस तरह इनकार कर सकती हैं कि आपका खावंद जो मुझे फिदाइयों से कत्ल कराने की कोशिश करता रहा, उन्हीं के हाथों खुद कत्ल हुआ है, उसे कोई न बचा सका। गौर से सुनो मलिका, हतीन के मैदान से आपका खावंद लड़े बगैर भाग गया। आपने लड़े बगैर तिब्रिया का कला मेरे हवाले कर दिया। आप सबने जिस सलीबुल सलबूत पर लड़ने और लड़ते हुए मरने की कसम खाई थी वो इसी मैदानी जंग में आपके उसी पादरी के खून में डूब गई जिसे आप इस सलीब का मुहाफिज़े आज़म कहते थे। ये सलीब अब मेरे कब्जे में है और आप मेरे पास इल्तिजा लेकर आई हैं कि गाय ऑफ लूजिनान को रिहा कर दूं। मलिका सबीला ने झुंझला कर कहा, आप मुझे ये बातें क्यों याद दिला रहे हैं? सुल्तान अय्यूबी ने कहा, इसलिए कि आप खुदा के इन वाज़े इशारों को समझें। आपकी आंखों पर शहनशाहियत की पट्टी बंधी हुई है। आपको शहनशाहियत पर भरोसा है और आप इस हकीकत से भी इनकार नहीं करेंगी कि आपको इस पर भी नाज है कि आप औरत हैं और हसीन औरत हैं।
मैं ये कहकर आपको खुश कर सकता हूँ कि आप वाकई हसीन हैं, मगर ये कहकर आपको मायूस करूंगा कि मैं कोई फैसला आपके हुस्न से मुतासिर होकर नहीं करूंगा। आपका ये नीम उरिया जिस्म मुझे सिरात मुस्तकीम से नहीं हटा सकता। मलिका सबीला एक आम औरत की तरह हंस पड़ी और बोली, मुझे बताया गया था कि आप पत्थर हैं। सुल्तान अयूबी ने मुस्कुराकर कहा, आपके लिए मैं यकीनन पत्थर हूं, मगर मैं ऐसा मोम हूं जो ईमान की हरारत से पिघल जाता है और उसे रहम का जज्बा भी पिघला देता है। जिस्मानी लज्जत और आसाइश इंसान को ना अपने काम का रहने देती है, ना कौम के काम का, और उसे खुदा भी धुतकार देता है। मलिका सबीला ने कहा, मैं आपके दिल में रहम का जज्बा ही बेदार करने आई हूँ। गाय को रिहा कर दें। मैंने सुना है कि सच्चे मुसलमान के घर उसका दुश्मन चला जाए तो वो उसे भी बख्श देता है। उसके बाद मलिका सबीला मिन्नत समाजत पर आ गई। सुल्तान अयूबी ने उसे कहा कि वो गाय को इस शर्त पर छोड़ देगा कि वो तहरीरी अहद करे कि मेरे खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा। मलिका सबीला ने कहा कि तहरीरी अहदनामा दिया जाएगा और यह भी तहरीर कर दिया जाएगा कि गाय इस अहद से फिर जाए और फिर कभी गिरफ्तार हो जाए तो उसे कत्ल कर दिया जाए। आखिर यही तय हुआ। मलिका सबीला चली गई। सुल्तान अयूबी ने उसी रोज गाय ऑफ लुजिनान की रिहाई का हुक्मनामा कासिद को देकर दमिश्क रवाना कर दिया। 3-4 दिनों बाद गाय को सुल्तान अयूबी के पास लाया गया। सुल्तान अयूबी ने अपने तर्जुमान से, जिसकी मारिफत वो सलीबियों के साथ बातचीत किया करता था और उनको समझा करता था, उसे कहा कि इसे इस अहदनामे का तर्जुमा इसकी जबान में सुना दो, और अगर ये चाहे कि इसका तर्जुमा इसकी जबान में भी तहरीर किया जाए तो कर दो, और इस पर इसके दस्तखत करवा लो। सुल्तान अयूबी ने कहा, और इसे ये भी कह दो कि मैं इसके साथ कोई बात नहीं करना चाहता। इसे कह दो कि मैं जानता हूं कि ये अहदनामे की खिलाफ वर्जी करेगा और मेरे खिलाफ लड़ेगा। इसे कह दो कि मैं मलिका सबीला से मुतासिर होकर इसे रिहा नहीं कर रहा। मैं उसे ये बताना चाहता हूं कि मैं उस जैसे गुनाहगार आदमी को भी बख्श सकता हूं। मैं अल्लाह की राह में लड़ रहा हूं, किसी से जाती इंतकाम नहीं लेना चाहता, और जहां ये जाना चाहता है वहां तक इसे मुहाफिजों की हिफाजत में पहुंचा दो। गाय ऑफ लुजिनान, जो बैतुल मुकद्दस का हुक्मरान था और जंगे हतीन में जंगी कैदी हुआ था, अहदनामे पर दस्तखत करके सुल्तान अयूबी के सामने खड़ा हो गया। सुल्तान ने हाथ बढ़ाया। गाय ने पुरजोश तरीके से हाथ मिलाया और कहा, अयूबी तुम अजीम हो। ये कहकर वो खेमे से निकल गया। गाय की रिहाई को यूरोपी मौरखों ने खुलकर बयान किया है और उसे मलिका सबीला का कारनामा लिखा है, जिससे ये जाहिर होता है कि जैसे सुल्तान अयूबी ने मलिका सबीला से मुतासिर होकर और गाय को अपने जैसा बादशाह समझकर रिहा किया था, और जैसे उसे आम और गरीब लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने, जो सलीबी जंगों में सुल्तान अयूबी के साथ था और उसकी वफात तक उसके साथ रहा, अपनी याददाश्तों में एक गरीब ईसाई औरत का वाकया तहरीर किया है। ये उन दोनों का वाकया है जब गाय ऑफ लुजिनान की रिहाई के बाद सलीबियों ने साहिली शहर इकराह का मुहासरा कर रखा था, जिसका तफसीली जिक्र आगे आएगा। सलीबी फौज के कैंप के साथ ही उन ईसाई शहरियों का कैंप था जो दूसरी जगहों और बैतुल मुकद्दस से निकलकर यहाँ जमा हो गए थे। मुहासरा 2 साल तवील हो गया। सुल्तान अयूबी के एक तो छापामार थे जो मुहासरा करने वाली सलीबी फौज के किसी न किसी हिस्से पर शबखून मारते रहते थे। दूसरे कुछ गैर फौजी मुसलमान थे जो उन्हीं इलाकों के रहने वाले थे। उन्हें इजाजत दी गई थी कि सलीबी फौज को परेशान करते रहें। चूंकि ईसाई शहरी अपनी फौज के साथ थे, इसलिए वो फौज की बहुत मदद करते थे। मुसलमान गैर फौजी गिरोह उन ईसाई शहरियों को भी परेशान करते रहते थे। रात को उनके कैंप में घुस जाते और उनका सामान उठा लाते। कभी कभी वो 1-2 ईसाइयों को उठा लाते और उन्हें जंगी कैद में दे देते। ईसाई शहरी अपनी फौज से शिकायत करते रहते थे कि मुसलमान चोर और डाकू रात को आकर उनका सामान चोरी कर लेते हैं। फौज ने पहरे का इंतजाम कर दिया, उसके बावजूद चोरी चकारी और अगवा का सिलसिला जारी रहा। एक रात एक आदमी ईसाइयों के कैंप से 3 माह उम्र की एक बच्ची उठा लाया। माँ की ये एक ही बच्ची थी और वो भी दूध पीती। उसने वाविला बपा कर दिया। वो सलीबी कमांडरों के पास गई। वो पागल हुई जा रही थी, किसी के हाथ नहीं आती थी। सलीबियों के आला कमांडर तक वो जा पहुंची। उसने उस औरत को इजाजत दे दी कि सुल्तान अयूबी का कैंप करीब ही है, उसके पास चली जाओ। सबको यकीन था कि बच्ची को मुसलमान उठा ले गए हैं। ममता की मारी हुई माँ पूछती भटकती सुल्तान अयूबी के कैंप में आन पहुंची। काजी बहाउद्दीन शद्दाद लिखता है कि उस वक्त वो सुल्तान अयूबी के पास खड़ा था और सुल्तान कहीं जाने के लिए घोड़े पर सवार हो चुका था। किसी ने उसे बताया कि एक गरीब सी ईसाई औरत रोती हुई आई है और सुल्तान से मिलना चाहती है। सुल्तान अयूबी ने कहा कि उसे फौरन ले आओ, उस पर यकीनन हमारी तरफ से ज्यादती हुई होगी। औरत जब सुल्तान अयूबी के सामने आई तो वो घोड़े के करीब जमीन पर पेट के बल लेट गई। वो बार बार माथा जमीन पर रगड़ती और रोती रही।
सुल्तान अयूबी ने उसे कहा कि उठो और बताओ कि तुम पर किसने ज्यादती की है। औरत ने कहा, मुझे अपने फौजी कमांडरों ने कहा है कि सलाहुद्दीन के पास चली जाओ, वो बहुत रहम दिल है और फरियाद सुनेगा। आपके आदमी मेरी दूध पीती बच्ची उठा लाए हैं। काजी बहाउद्दीन शद्दाद लिखता है कि औरत जिस अंदाज से रोती थी और जो फरियादें करती थी, उससे सुल्तान अयूबी की भी आंखों में आंसू आ गए। बच्ची को अगवा हुए 6-7 दिन गुजर चुके थे। सुल्तान अयूबी घोड़े से उतर आया। उसने हुक्म दिया कि अभी मालूम करो कि बच्ची को कौन लाया है। उसने औरत को खाना खिलाने को कहा और जहां कहीं वो जा रहा था वहां न गया। वो मुसलमान शहरी जो ईसाई कैंप में सामान वगैरह उठाने जाते थे, फौज के साथ रहते थे। उनमें से जो आदमी बच्ची उठा लाया था वो वहीं मौजूद था। वो सुल्तान अयूबी के पास आ गया। उसने बताया कि बच्ची उसी ने अगवा की थी और उसे वो फरोख्त कराया है। सुल्तान अयूबी ने हुक्म दिया कि इस आदमी के साथ उस शख्स के पास जाओ जिसने उससे बच्ची खरीदी है और उसने जो कीमत दी थी वो उसे देकर बच्ची ले आओ। सुल्तान अयूबी बच्ची की वापसी तक अपने खेमे में मौजूद रहा। बच्ची दूर नहीं गई थी, जल्द मिल गई। उसकी कीमत वापस कर दी गई। सुल्तान अयूबी ने अपने हाथों बच्ची माँ के हाथों में दी। माँ ने बच्ची को फौरन अपनी छातियों के साथ लगा लिया और ऐसी बेताबी से प्यार किया कि शद्दाद के अल्फाज में हम सब पर रिक्कत तारी हो गई। सुल्तान अयूबी ने उसे एक घोड़ी पर रुखसत किया। बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया और अर्ज़ फ़लस्तीन में सलीबियों को हर मकाम पर शिकस्त हुई तो सलीबी दुनिया में भौंचाला गया। उस वक्त 3 बादशाहियां जंगी लिहाज से बहुत ताकतवर मानी जाती थीं। एक थी फ्रांस, दूसरी जर्मनी और तीसरी इंग्लिस्तान। उनके पोप पापाए रोम अरबानुस सानी ने खुद हर एक के पास जाकर उन्हें जंग के लिए तैयार किया। उसकी जबान पर हर जगह यही अल्फाज थे, अगर तुम सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ न उठे तो सारे यूरोप से सलीब उठ जाएगी और हर जगह तुम्हें इस्लामी झंडा लहराता नजर आएगा। ये जंग सलाहुद्दीन अयूबी की जाती जंग नहीं, ये ईसाइयत और इस्लाम की जंग है। सलीब आजम मुसलमानों के कब्जे में है। यरूशलेम पर मुसलमानों का झंडा लहरा रहा है। हजारहा ईसाई औरतें मुसलमानों के कब्जे में चली गई हैं। वो मुसलमान फौज में तकसीम की जा रही हैं। क्या तुम घर बैठे इस्लाम के बढ़ते हुए तूफान को रोक सकोगे? तुम किस तरह बर्दाश्त कर रहे हो कि वो सलीब जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था मुसलमानों के कब्जे में चली जाए? पोप ने इस किस्म की झूठी सच्ची बातें बनाकर बड़े बड़े सलीबी बादशाहों को मुश्तइल कर दिया। जर्मनी का बादशाह फ्रेडरिक 2 लाख फौज लेकर सबसे पहले आ गया। ये फौज इतनी ज्यादा थी कि उसने किसी सलीबी बादशाह को अपना इत्तेहादी न बनाया। उसने अपना प्लान बना रखा था। उसके मुताबिक उसने दमिश्क पर हमला किया। उसकी बदकिस्मती ये थी कि वो सुल्तान अयूबी के तरीक़े जंग से वाकिफ नहीं था। वो 2 लाख नफरी के लश्कर के भरोसे पर सरजमीन अरब पर कब्जा करने आया था। दमिश्क पर उसके हमले को दूसरी सलीबी जंग कहते हैं, जो फ्रेडरिक ने अपनी कसीर अफवाज के जोम में लड़ने की कोशिश की और जिसमें दमिश्क की वो एक ईंट भी न उखाड़ सका। मुसलमान छापामारों ने उसकी रसद पर ऐसे दलेराना छापे मारे कि उसके सैकड़ों घोड़े और घोड़ा गाड़ियां अपने साथ ले आए। रसद जो उनके हाथ लगी वो उन्होंने अपनी फौज के हवाले कर दी। फ्रेडरिक बुरी तरह नाकाम हुआ। उसके पास रसद की कमी हो गई और फौज का जानी नुकसान भी बहुत हुआ। उसने पीछे हटकर दमिश्क पर असर-ए-नौ हमले की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन मुसलमान छापामारों ने उसकी फौज को चैन से न बैठने दिया। पानी के जखीरों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। इसकी तारीख 20 जनवरी 1191 ईस्वी 22 ज़िल-हज 586 हिजरी लिखी गई है। उसके मातम में जर्मनों ने अपने कैंप में जगह जगह लकड़ियां जमा करके इस तरह आग लगाई जैसे उनका कैंप जल रहा हो। उधर मुसलमान सिपाहियों ने वो रात खुशी से दफ और नक्कारे बजाते और नाचते गुजारी। जर्मन फौज की कमान उसके बेटे ने संभाल ली। उसे मालूम था कि शाह फ्रांसिस, फिलिप्स ऑगस्टस और शहनशाह इंग्लिस्तान रिचर्ड भी आ रहे हैं। वो बहरी जहाजों से आ रहे थे। फ्रेडरिक के बेटे ने फलस्तीन के साहिली शहर इकराह की तरफ कूच का हुक्म दे दिया। सुल्तान अयूबी ने अपने सालारों को हिदायत दे रखी थी। उनके मुताबिक उसकी फौज पर जवाबी हमला न किया बल्कि उसे जाने दिया। इन सालारों को मालूम था कि रास्ते में अपने छापामार जैश मौजूद हैं। उन छापामारों का अंदाज ये था कि दुश्मन की फौज के आखिरी हिस्से पर शबखून मारते और गायब हो जाते। ये ज्यादा नफरी के जैश थे। रात को जर्मन पड़ाव करते तो छापामार आतिशगीर सयाल की हांडियां छोटी मंजनीकों से जर्मनों के कैंप पर फेंकते और उनके पीछे चलते हुए फलीतों वाले तीर चलाते जिनसे कैंप में आग लग जाती। जर्मन फौज जब इकराह पहुंची तो उसकी नफरी सिर्फ 20,000 रह गई थी। ये फौज जब अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हुई तो उसकी नफरी 2 लाख थी। इसमें से कुछ दमिश्क पर हमले के दौरान तबाह हुई, कुछ बीमारी, भूख और प्यास की नजर हो गई, कुछ दमिश्क से इकराह तक कूच के दौरान छापामारों का शिकार हो गई और उन सिपाहियों की तादाद भी कुछ कम नहीं थी जो फौज से भगोड़े हो गए थे।
جو 20,000 نفری رہ گئی تھی وہ بری طرح بددل ہو چکی تھی۔ اس کے دل سے صلیب کا احترام اور اپنا حلف صاف ہو چکا تھا۔ ادھر سے شاہ فرانسس اور شہنشاہ انگلستان سمندر کے راستے چلے آ رہے تھے۔ سلطان ایوبی کو جاسوسوں نے قبل از وقت بتا دیا تھا کہ انگلستان کی فوج جو اس وقت قبرص میں پہنچ چکی تھی کیسی ہے اور اس کی نفری کتنی ہے۔ اس کی نفری 60,000 تھی۔ فرانس کی فوج کی نفری بھی تقریباً اتنی ہی تھی۔ 20,000 جرمن فوج تھی۔ صلیبیوں کی کچھ فوج پہلے سے ارض مقدس میں موجود تھی۔ سلطان ایوبی کو جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ گائی آف لوزینان جو یہ عہد نامہ کر کے سلطان ایوبی کی جنگی قید سے رہا ہوا تھا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا، کاؤنٹ کانریڈ کے ساتھ مل کر الگ فوج جمع کر چکا ہے، جس میں 700 نائٹ، 9,000 فرنگی فوج اور 12 ولندیزی اور دیگر یورپی افسر اور سپاہی ہیں۔ اس طرح صرف اس فوج کی نفری تقریباً 22,000 ہو گئی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق صلیبی فوج کی مجموعی نفری 6 لاکھ تھی، جو اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے اسلامی فوج سے برتر تھی۔ سلطان ایوبی کے ساتھ 10,000 مملوک تھے۔ یہ اس کی منتخب فوج تھی جس پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ اقرا نہایت اہم مقام تھا۔ یہ بندرگاہ بھی تھی جسے قدرت نے ایسا بنایا تھا کہ بحریہ کا بہت بڑا اور محفوظ اڈا بن سکتی تھی۔ اقرا شہر میں سلطان ایوبی کی فوج کی نفری 10,000 تھی۔ سلطان ایوبی بیت المقدس سے کمک نہیں لے سکتا تھا کیونکہ یہی وہ شہر تھا جس کی خاطر صلیبیوں نے اتنا زیادہ لشکر اکٹھا کیا تھا۔ اس شہر کے دفاع کو کمزور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے شہروں اور قلعوں سے بھی فوج کو نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ انگلستان کا بحری بیڑا بہت طاقتور اور خوفناک تھا۔ سلطان ایوبی کو اچھی طرح احساس تھا کہ اس کا مصری بحری بیڑا انگلستان کے بیڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سلطان ایوبی کے لیے یہ اتنا بڑا اور زیادہ خطرناک چیلنج تھا جو اسے قبول کرنا تھا، مگر اس کا مقابلہ مخدوش نظر آ رہا تھا۔ اسے ایک خطرہ اور بھی نظر آ رہا تھا، جو یہ تھا کہ اس کی فوج 4 سال سے لڑ رہی تھی۔ اس کے چھاپا مار اتنی لمبی مدت سے جنگوں اور پہاڑوں میں لڑ اور مر رہے تھے اور وہ وہیں زندگی بسر کر رہے تھے۔ جنگ کے جسمانی پہلو کو دیکھا جائے تو یہ فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مذہب کی لگن کے جذبے کے زور پر وہ اس قلیل اور تھکی ہوئی فوج کو 6 لاکھ تازہ دم صلیبی فوج کے خلاف کیسے لڑوا سکتا تھا؟ قاضی بہاؤدین شداد جو اس کی مجلس مشاورت کا رکن اور اس کا مشیر خاص اور ہمراز بھی تھا، لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ راتوں کو سوتا بھی نہیں تھا۔ ہر وقت گہری سوچ میں غرق رہتا اور ذہن میں جنگ کے نقشے بناتا رہتا۔ اس کی صحت گر رہی تھی اور ایک بار وہ بیمار پڑ گیا۔ چوتھے روز اٹھ بیٹھا لیکن اس کی صحت میں پہلے والی جان نہ رہی۔ اس کی عمر 54 برس ہو گئی تھی۔ وہ نوجوانی میں میدان جنگ میں اترا تھا اور ابھی تک جنگوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں لڑ رہا تھا۔ اس نے بیت المقدس کی فتح کی قسم کھائی تھی جو اس نے پوری کر دی تھی۔ اس کے بعد اس نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنے جیتے جی بیت المقدس سے اسلامی پرچم نہیں اترنے دے گا۔ یہ تھا وہ عہد جس نے اسے نیند اور آرام سے محروم کر دیا۔